जो ई श्रम कार्ड है उसको बनाता है। तो ये चीज़ें का जो भी है कि हम इसको कैसे ठीक कर सके या जल्दी ये बन सके, तो ई श्रम आपको आपके जितने अधिकार हैं उसके बारे में पता चलेगा। सब कुछ इस पर उपलब्ध है, लेकिन हम रील्स तो देख लेंगे, अपना समय बर्बाद कर लेंगे, रील वो पूर्ण नहीं होगी। तो ये जरूर है, ये लाई जाएगी, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनरेगा का ही काम है। आप अगर प्राइवेट काम भी कर रहे हैं और वो बतौर श्रमिक आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आपसे वो काम करवा रहा है वो आपको उतने दिन का लिख कर देंगे, और वो जो प्रमाण है उनका प्रमाण पत्र मान्य है। ये दिन तो 365 है, तो ये चीज़ आप कीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप लोग भी ना। जो हमारे श्रम अधिकारी हैं उनको हम लिख कर भेजेंगे कि इस क्षेत्र की ये समस्या है कि इनके पास अधिकतम से अधिकतम कार्य भी वो 45 दिन तक का ही आ पाता है, इससे ऊपर नहीं आया, इससे ऊपर नहीं आया। और फिर नवीनीकरण कैसे होता है आपका, अब आते हैं अच्छा, तो यहाँ पर कौन है सर, आप लोग किस किस विभाग से? रेवेन्यू से। तो इसमें ये तो आप भी ब्लॉक के स्तर से देख सकते हैं, परिवार में भी सबका कार्ड बन सकता है। और अगर इसकी जानकारी इसकी जानकारी जैसे श्रम अधिकारी देते हैं, आपने ई कार्ड अभी वो बनाया होगा ना, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, देखिए सामने स्मार्टफोन मैं बता रही हूँ। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग आपकी समस्या हम समझ गए, आप इसको अच्छा यहाँ कितने लोगों का श्रम कार्ड बन रखा है? कार्ड धारक कौन है? कहीं भी जो है कोई अपराध होता है तो उसके लिए जो है सारा जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसी में ज्यादा न कहते हुए पुनः फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मिल जाएगी। अगर आपको सपोज अपनी शिकायत देनी है तो आपको जिले में भी आने की जरूरत नहीं है। हमारा dlsa.chamoli@gmail.com एक ईमेल आईडी है, जिस पर अगर आप अपनी समस्या लिखकर फोन के माध्यम से ही अपनी समस्या भेज सकते हैं। तो आज तो हर चीज आपकी सिर्फ एक कहते हैं मात्र एक बटन कि हर गांव में या आज आजकल देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, इसमें क्या होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें काम घर आकर दिया जाए, हम देखिए जरूरत किसकी है, जरूरत किसकी है। इसमें एक बार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर काम का अभाव होता है, काम का अभाव तो नहीं होता। और इनफैक्ट ये जैसे आप बता रहे 45 दिन का, तो इसमें पूरा परिवार जो है, अगर परिवार है उनका वही वो परिवार का कार्ड बना ले तो यहाँ नहीं आता है। तो मैं हमारे पीएलबीज़ को ज़रूर करूँगी, कोशिश ये भी रहेगी कि आगे कभी श्रम अधिकारी महोदय आएंगे यहाँ पर तो वो भी आकर आपको जो भी विस्तृत जानकारियाँ हैं वो दे सकते हैं, आपको क्या लाभ है क्या है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आपको ये किताब में जो श्रम कानून के बारे में बताती है, ये हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से है। इसमें कितने प्रकार की मजदूरियां हैं क्या है, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो, लेकिन बहुत सरल भाषा में वो हिंदी है और आप इसे पढ़े कि वो आप उस विभाग को भी संबोधित कर सकते हैं और लिखित में उस समस्या को प्रेषित करें। अन्यथा आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी समस्या प्रेषित करें, हम संबंधित विभाग से आपकी तरफ से बातचीत करें। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी की समस्या है बात करना तो प्लीज़ मुझे बताएं तो मैं बात करूँ। महिलाओं का रोजगार का साधन तो एक मनरेगा ही है, लेकिन वहाँ वो 45 दिन का रोजगार भी मुश्किल है, 90 दिन तक बड़ी मुश्किल बात है। तो उनको सब काम कार्ड बनाने का फायदा क्या होगा? नहीं, किसी के बच्चे की शादी होगी उनको मुआवजा नहीं मिल पाएगा, अनुदान नहीं मिल पाएगा। 45 दिन का कारण क्या है कि सिर्फ 45 दिन का ही है? यहाँ ब्लॉक से कोई है सर, इसमें क्या हो सकता है कि ये जो 45 दिन का है, 45 दिन में मतलब आप मनरेगा से आपको पता ही नहीं, आप सोचते हैं कि हमारा लाभ आ जाएगा कल आएगा, आप सिर्फ उस इंतजार में बैठे हैं। तो हमारा काम ये है कि यदि आपने कोई आवेदन किया है और अगर वो खंडित हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो उसका भी कारण बताया जाए। और ये तभी बताया जाता है जब आप लिखित में आवेदन करते हैं।
आपने किसी से बोल कर कहा कि मेरी ये समस्या थी, मैं उन्हें बार बार कह रही हूँ, मैं उस विभाग के चक्कर लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु वही समस्या जब आप लिखित रूप में, यानी आपने लिख कर अपना आवेदन किया, अपना साइन किया और प्रति हस्ताक्षर करवा कर वहाँ से एक ऑनलाइन पर पढ़ना बने यार वो देने ही पड़ी। तू कौन होगा यार जान होगा ये लड़के वो मांगा तो दूसरे चीज है जो करते 24 घंटे 365 दिन में पढ़े एक दिन नहीं पढ़े तीन पढ़ो ना ये दिन के रात 365 दिन में अरे पर मेरी इधर काम ये किलो बोल समूह यो पर नहीं सुनाई हां भाई क्लास मेरे भी लगा 365 दिन सही नहीं क्लास की तुम तो तरगाल में ग्रामीण या जो भी क्षेत्रवासी उनको मिल सकता है। तो जितनी ज़्यादा योजनाएं आएंगी उतना ज़्यादा कार्य आएगा और आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है, सरकार की बहुत योजनाएं हैं। जब आप बात करें, आप लोगों की खुली बैठक होती है, जब आपके अधिकारी आते हैं उनके साथ आप ये चर्चा करें, ये समस्या रखें, या जब आप ब्लॉक में जाते हैं तो वीडियो साहब से कहें कि हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत आ रही है या यहाँ पे और योजनाएं आनी चाहिए जिससे सारे ग्रामीणवासी जो है वो लाभान्वित हो। तो ये आपका काम है, क्योंकि आपको यहाँ का प्रतिनिधि बनाया गया है, तो इनके लिए क्या सही है और कौन सी योजना से इनको लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर आपको वीडियो साहब से भी चर्चा करनी चाहिए। जो आपके क्षेत्र पंचायत अधिकारी हैं या और भी अन्य हैं, इन अधिकारियों के साथ आप जरूर चर्चा करें। लाभ है वो तब मिल पाता है जब आप इसका सही से जो नवीनीकरण है वो करवाते हैं और आपका उसमें किसी प्रकार का भी कोई ब्रेक नहीं है। हमने अभी पीछे एक गांव में सिलंगी गांव में हमारे सामने एक समस्या आई थी कि महिला थी, उसके पति जो थे वो श्रम कार्ड धारक होल्डर थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, कारण कुछ और भी हो सकता है, और बाद में जब वो चाहती है कि मुझे इसका लाभ मिले या जो भी उसमें दिया गया है वो मिले, परंतु वो उन्हें मिलता नहीं है। कारण क्या होता है कि उनके पति के द्वारा काम तो किया गया था, लेकिन अपना जो कार्ड था उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करवाया गया, और जब नवीनीकरण होना था तो नवीनीकरण भी नहीं करवाया गया। तो 1 साल उन्होंने काम किया, और लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व 2 साल पहले उनका काम छूट चुका था और उसका नवीनीकरण नहीं था। तो जो लाभ उनको उनकी विधवा को मिल सकता था उससे वो रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है कि रखें। मैंने यहाँ आने से पूर्व हमारे जो श्रम अधिकारी हैं उनको पत्र प्रेषित किया था कि हम पोखरी में एक शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, तो वो अपने स्तर से भी आकर आप लोगों के बीच जानकारी दें। लेकिन कोई आपको मात्र 2 दिन का या सिर्फ 1 दिन का ही श्रम दे, तो ये ध्यान रखना है, इस चीज़ पर आपको सचेत रहना है। जितना आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जागरूक होंगे, और या आपको कभी लगता है कि आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, फिर वो चाहे किसी भी विभाग से आपकी समस्या हो। आपको अगर लगता है कि आपके यहाँ पे पानी की पूर्ति नहीं है या यहाँ पे जल की समस्या है, तो जल संस्थान से हमें बात करने की ज़रूरत है। आपने अर्जी लगाई जल संस्थान में, लेकिन उन्होंने आपकी अर्जी को दरकिनार कर दिया या उस पर सुनवाई नहीं हुई, तब भी आप अपनी समस्या को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि क्योंकि न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जब एक समस्या को दूसरे विभाग तक पहुंचाती है तो विभाग उसको अनदेखी नहीं करता है, तो आपकी समस्या सही फोरम में चली जाती है, और जब हमारे पास वो समस्या आती है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसका जवाब आपको मिले। कि अगर कोई लाभ है जिसके लिए आपने आवेदन किया है और वो आपको नहीं मिल रहा है,
तो इसका कारण क्या है? तो वो कारण जानने का जो कार्य है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का है कि अगर किसी ने किसी विभाग में भी अपनी कोई समस्या रखी और वो समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसका कारण भी नहीं बताया गया। जैसे अगर हम बात करें, कई आपके बच्चे होंगे जो 12वीं में जिनकी पुत्रियां होंगी और वो जो गौरा कन्याधन योजना का है, कई लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं कि उनको नहीं वो लाभ मिला होता है। इसका क्या कारण है? और वो कारण आपको नहीं बताया जाता है। वो कारण क्या होता है कि जितने भी उसमें आपको प्रपत्र लगाने होते हैं उनमें से कई बार 1 या 2 प्रपत्र छूट जाते हैं, वो आपके नहीं बने होते हैं या उनकी जो वैधता है वो समाप्त हो चुकी है। तो वो आपको नहीं पता होता, ना कोई आपको बताता है। वो सिर्फ क्या करेंगे, लेंगे जैसे